this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another IGNOU's assignment, that is assignment MCOM फर्स्ट सेमेस्टर का ये असाइनमेंट है। और इसमें जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये है आपका MCO 021। और आप लोग देख सकते हो ये जो असाइनमेंट है ये 2025 के लिए वैलिड है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस इलास्टिसिटी एंड एक्सप्लेन हाउ इज इट रिलेटेड टू रेवेन्यू। जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसका क्या मतलब है, कैसे वो रेवेन्यू से जुड़ी हुई है और क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस के बढ़ने या कम होने पे जो आपकी डिमांड है वो कितनी फ्लक्चुएट करती है, कितना चेंज होती है, ये होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब रेवेन्यू पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड की ये फ़र्क पड़ता है कि जब गुड्स के अच्छे खासे प्राइस इलास्टिसिटी होती है तो थोड़ा सा भी प्राइस के बढ़ने पे जो है डिमांड वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है अगर इन इलास्टिक है तो प्राइस के बढ़ने से जब प्राइस ज़्यादा भी इंक्रीज होता है तो जो डिमांड है वो कम फर्क पड़ती है। और अगर इक्वल टू 1 है तो बराबर बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस जितना भी फ्लक्चुएट हुआ है उतनी ही क्वांटिटी फ्लक्चुएट होगी। ये आपको एक डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात की गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब है ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, नॉर्मल सा सिनेरियो है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब मोर इलास्टिक रहेगी। नेसेसरी गुड्स रहेंगे, अगर आपके जो आपको ज़रूरी चाहिए तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम रहेगी और लग्जरी गुड्स की ज़्यादा रहेगी। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, अगर ज़्यादा इनकम खर्च हो रही है तो जो इलास्टिक है जो प्रोडक्ट वो ज़्यादा इलास्टिक रहेगा। टाइम हॉरिजन, ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है कोई प्रोडक्ट को बनने में तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी, कम टाइम लग रहा है तो कम रहेगी। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अगर मार्केट ज़्यादा अफेक्ट है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी। कंज्यूमर अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एडिक्टेड है तो वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इन इलास्टिक। प्राइसिंग ज़्यादा है या कम है उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। मार्केट एनालिसिस, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या अफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आप बल्क में क्वांटिटी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये स्मॉल लेवल पे तो ग्रो करती है, लेकिन जो लार्ज लेवल पे है तो वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ही इम्पॉर्टेंट रहती है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसके फ़ायदे, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इसका कॉन्सेप्ट, इसके कॉजेज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल और एक्सटर्नल पूछी थी, उसके एग्जाम्पल। डिस्क्राइब मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली, उसका कंपटीशन कैसे लॉन्ग रन में अफेक्ट करता है उसके बारे में।
इसका पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अफेक्ट करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस को चार्ज करते हैं। तो क्या होता है, टाइप्स बता दिए। तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज, जेंडर, इनकम के बेसिस पे, जियोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे, टाइम, सीजनल। अब एक नॉर्मल सा सिनेरियो है, जब आपकी रेनी सीजन रहता है तो अम्ब्रेला वगैरह की जो है मार्केट वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहती है, अदरवाइज पूरे सीजन में नहीं चलती। डायनेमिक प्राइसिंग अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। अब जैसे एयरलाइन है, जब आपका कोई एक पीक पीरियड चल रहा होता है, मतलब जब आपकी फेस्टिव सीजन चल रही होती है तो वो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखती है, अदरवाइज नहीं। मूवी थिएटर्स वीक डेज में अलग रहता है, टाइम ऑफ द डे, एज ऑफ द कस्टमर। राइड शेयरिंग सर्विस का भी अलग रहता है, हेल्थ केयर, कॉफ़ी शॉप्स। अदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसके अंदर हम लोग कूपन्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है, इसके अंदर आपको 4 कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करना है। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट जो एक तरीके से मार्जिनल कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच ऑफ मनी स्पेंड इज इक्वल अक्रॉस ऑल गुड्स और सर्विसेज। इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर समझ पाए कि उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल कैसी रही है, कौन सी चीज़ों से मिल रही है। इट हेल्प्स फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे काम करता है, कंज्यूमर अपनी इनकम अलग अलग कमोडिटीज़ पे खर्च करता है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली। इसके एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि इकोनॉमीज दैट डिस्क्राइब हाउ पीपल डाउन प्ले और डिसरिगार्ड सर्टेन फैक्टर व्हेन मेकिंग जजमेंट और डिसीजन। जब अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं तो कस्टमर का या कंज्यूमर का क्या एक प्रेफरेंस रहता है, एक अलग एस्पेक्ट रहता है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन कर दिए। लास्ट पार्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जब एक अपॉर्चुनिटी को, एक मौके को ले करके आप दूसरे मौके को क्या करते हो, छोड़ देते हो। क्यों ज़रूरी है, इससे आपको ट्रू कॉस्ट का मतलब पता चलता है। ये इन्फॉर्म करता है एफिशिएंट डिसीजन। ये ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, इफ़ यू स्पेंड टाइम। अब एक नॉर्मल सा सिनेरियो, आपके पास सेम टाइम है, या तो आप मूवी के लिए चले जाओ या आप बुक को पढ़ लो, तो आपके पास क्या ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मतलब किससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक को ग्रैप अप करके दूसरी अपॉर्चुनिटी को आप लूज़ करते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने इग्नू का एक प्रॉपर असाइनमेंट MCQ 2-1 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, और PDF के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।